क्या है वंदे मातरम विवाद? कांग्रेस ने कौन सी पंक्तियां हटाई थी और क्यों? लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है। ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है और 75 सालों से लोगों के दिलों में राज कर रही है। फिर आज इस पर बहस क्यों हो रही है? चर्चा की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के सामने झुके थे। वंदे मातरम आजादी के समय प्रेरणा का स्रोत था, तो फिर उसके साथ पिछले दशक में अन्याय क्यों हुआ? वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के अवसरवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। 1882 में पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उसके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा था। पहला मौका था जब रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया। उसके बाद आंदोलन में वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी का काम किया। 14 अगस्त 1947 संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत इसी गीत से हुई थी और इस गीत को 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। 1906 में बारिशल जो बांग्लादेश में है, वंदे मातरम जुलूस निकला जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे थे। उनमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म जातियों के लोग थे। वंदे मातरम गीत से अंग्रेज भी भयभीत होने लगे। रंगपुर के एक स्कूल में जब यह गीत गाया गया तो अंग्रेजों ने 200 छात्रों पर 55 रुपए का जुर्माना सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम कहा था। जब बंगाल विभाजन हुआ तो 1905 में वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। सड़क पर वंदे मातरम के नारे लगाए गए। परिणाम रहा कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा। फिर वंदे मातरम गीत पर इतना चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत में स्त्री शक्ति को और भारत को एक मां के रूप में प्रस्तुत किया। मातरम गीत में उन्होंने स्त्री को आक्रामक और सौम्यता के रूप में उल्लेखित किया है। बाद की पंक्तियों में, खासकर आखिरी के 2 पंक्तियों में, चटर्जी हिंदू देवी दुर्गा, कमला अर्थात लक्ष्मी और सरस्वती का उल्लेख करते हुए उन्हें देश की स्त्री रक्षक, शुद्ध और परिपूर्ण बताते हैं। 1937 के तत्कालीन नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने फैजपुर में राष्ट्रीय सभाओं के लिए केवल पहले 2 छंदों का उपयोग करने का निर्णय लिया। तर्क यह दिया गया था कि हिंदू देवी देवताओं को प्रत्यक्ष संदर्भ मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों को पसंद नहीं आए, उन्हें बहिष्कार माना गया। वहीं 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखे पत्रों में सुझाव दिया था कि वंदे मातरम को पृष्ठभूमि मुसलमानों को परेशान कर सकती है।